जहां तक आप पुराना वीडियो को देखे होंगे, पुराना वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का, फेरम का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अब कुछ और भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताएंगे और साथ में उसका वेरिएबल वैलेंसी होने के पीछे कौन सा कारण है वो हम करके अभी देखेंगे। आज जो हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं वो आपका लीड का लेने वाले हैं, जिसका एटॉमिक नंबर आपका 82 है। और लीड का दो वैलेंसी क्यों होता है, आज के वीडियो से हम लोग ये जानने वाले हैं। लीड का दो आपका वैलेंसी होता है, एक वैलेंसी आपका 2 होता है और दूसरा कौन सा होता है, 4 होता है। तो ये दो वैलेंसी होने के पीछे का कौन सा कारण है अभी हम लोग जानने वाले हैं। ये आपका क्या है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, किसका, लीड का, प्लम्बम का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 82। और इसको हम लोग है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब किए हैं तो 1s2, 2s2, 2p6 इस तरह से आपका 4f14, 5d10, 6s2 और 6p2 तक जाता है। ये आपका लॉन्ग मेथड हो गया, ये बहुत लेंदी गया है। इसको हम लोग शॉर्टकट अगर लिखें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, जिनॉन 54। जिनॉन आपका नोबल गैस है जिसका एटॉमिक नंबर 54 होता है और 54 के बाद 4f14, 5d10, 6s2 और 6p2, ये आपका अलग अलग सब सेल हो गया। इसके अलावा आपको यह भी जानना जरूरी है कि S, P, D और F इन चारों सबसेल में किस तरह से इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है। आपको पहले ही ऑलरेडी बताया गया है कि हम लोग हमेशा लास्ट के दो सबसेल का स्टडी करते हैं। लास्ट के दो सबसेल के ऊपर ही आपका किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी डिपेंड होता है। यहां पर लास्ट के दो कौन सा है, 6s2, 6p2। कहीं कहीं आपको ये आपको आगे मिलेगा, कहीं ये पीछे मिलेगा। तो इसके बारे में आपको बता दें कि ये डिपेंड करता है एनर्जी लेवल के ऊपर। 4f14 का एनर्जी लेवल 6s2 के कंपैरेटिवली ज्यादा है, इसलिए हम लोग इसको बाद में रखते हैं। पर यहाँ पर आपको बैलेंसिंग के लिए मैंने इसको सबसे लास्ट में रखा है। ये आपका पीरियोडिक नंबर है, इसमें आपका 6 है, P में भी आपका 6 है। टोटल आपका 82 होता है। 54 प्लस 14 आपका 68, 68 प्लस 10 78 प्लस 2 80 और 80 प्लस 2 कितना हो गया, 82। लीड का एटॉमिक नंबर भी आपका क्या है, 82 है। अब हम लोग देखेंगे तो S में आपका 2 इलेक्ट्रॉन होता है, P में आपका 6 इलेक्ट्रॉन होता है जो 3 सेल में डिवाइडेड होता है, 2, ये 2 और ये 2, ये आपका 6 इलेक्ट्रॉन होता है। कोई भी एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, कोई भी एटम जो है अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। इन स्टेबिलिटी को पाने के लिए वो अपने इलेक्ट्रॉन को या तो देता है और नहीं तो रिसीव करता है। मेटल जहां तक होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, नॉन मेटल आपका इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। प्लम्बम आपका मेटल होता है इसलिए आपका इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। एलिमेंट की स्टेबिलिटी के लिए आपका 2 तरह का शेल जरूरी होता है, या तो फुल फिल्ड हो और नहीं तो फिर हाफ फिल्ड हो। फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड इन द सेंस कि अगर मान लीजिए कि इसमें आपका टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर 6 के 6 भरा हुआ है तो ये कहेंगे आपका स्टेबल है। पर 6 के 6 अगर नहीं होता है और तीनों में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन भी अगर हम लोग रखते हैं तो इसको हाफ फील्ड कहते हैं और ये आपका स्टेबिलिटी को गेन करता है। पर जहां तक हम लोग इसकी बात करेंगे तो इसमें आपका S है, इसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें आपका कितना है, इसमें भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या होता है कई बार कि ये आपका अरेंजमेंट इस तरह से होगा, ये आपका ऑर्बिट क्या रह जाता है, खाली रह जाता है। अब ये ऑर्बिट जब खाली रहता है तो कई बार ऐसा होता है कि ये S सबशेल का इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ट्रांसफर करता है, और कई बार ऐसा होता है S और P दोनों सबशेल का क्या करता है, ट्रांसफर करता है। बोथ आर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इस केस में क्या होता है, जब ये सिर्फ P सबशेल का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है उस समय इसका बैलेंसी होता है 2। जब सिर्फ P करता है तो बैलेंसी कितना होता है, 2 होता है। जब P और S दोनों सबसेल से आपका इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है उस केस में आपका इसका कितना हो जाता है बैलेंसी, उस केस में आपका बैलेंसी 4 हो जाता है। तो इस तरह से
पलम्बम या फिर लीड आपका दो तरह का वैलेंसी को कंटेन करता है। एक आपका 2 जब p सब शेल का इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, और दूसरा आपका 4 जब p और s दोनों सब शेल के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर फिर भी आपको डाउट रहती है तो कमेंट में कीजिए, कमेंट में मैं आपको जवाब दूंगा।